नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। स्कूल बस और बाइक की आमने सामने टक्कर, युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जपला छतरपुर मुख्य सड़क पर गम्हरिया गांव के पास सोमवार को एक स्कूल बस और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक धर्मेंद्र यादव निवासी छपाड़ दाग सिकनी मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने जपला छतरपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर हुसैनाबाद के सीईओ पंकज कुमार, बीडीओ सुनील वर्मा और थाना प्रभारी सोनू चौधरी दलबल के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त करवाया। बताया जा रहा है कि शेष स्कूल जपला की बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। गिरिडीह में छेड़खानी का विरोध करने पर खौलता तेल डाला। चाय समोसे की दुकान चलाती है महिला, लाइट कटी तो बदतमीजी करने लगे 2 युवक, एक गिरफ्तार। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लेदा पंचायत के गादी गांव में छेड़खानी का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोपियों ने महिला पर उबलता हुआ गर्म तेल डालकर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़िता को गंभीर हालत में सदर अस्पताल गिरिडीह में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार महिला के हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए हैं। उसे लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता का पति दिव्यांग है। परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं। परिवार की जीविका चलाने के लिए महिला गांव में ही समोसा पकौड़ी की छोटी सी दुकान चलाती है। रविवार की देर शाम दुकान पर उदय चौधरी और मनीष चौधरी नामक 2 युवक पहुंचे थे। इसी दौरान लाइट कट गई। बदमाशों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया और उन्हें ऐसा करने से रोका, तो आरोपियों ने दुकान में चूल्हे पर रखी गर्म तेल की कढ़ाई उठाकर सीधे महिला पर फेंक दी। गर्म तेल गिरते ही महिला दर्द से चीख पड़ी। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण पहुंचे। तत्काल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर लिया। सीएम हेमंत सोरेन की दिखी संवेदनशीलता, पेट्रोल पंप की लाइट के नीचे पढ़ने वाले एलेक्स मुंडा को मदद करने का दिया निर्देश। पत्रकार सनी शारद द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई 8 वर्षीय एलेक्स मुंडा की कहानी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने एलेक्स की शिक्षा में हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। सनी शारद ने अपने ट्वीट में रांची के रिंग रोड स्थित सुकुर हुटू की मार्मिक तस्वीर सामने रखी थी। उन्होंने लिखा था कि चौधरी फ्यूल पेट्रोल पंप की रोशनी के नीचे हर रात 8 वर्षीय एलेक्स मुंडा पढ़ाई करता है। उसकी मां नूतन टोप्पो दिन भर पेट्रोल पंप पर मेहनत मजदूरी करने के बाद रात को अपने बेटे को पढ़ाती है। 7 साल पहले पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी नूतन टोप्पो के कंधों पर आ गई थी। पत्रकार सनी शारद ने ट्वीट में मां बेटे के संघर्ष और जज्बे की सराहना करते हुए उम्मीद जताई थी कि एलेक्स एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। इस ट्वीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए रांची उपायुक्त को टैग करते हुए निर्देश दिया कि मामले का संज्ञान लिया जाए और एलेक्स की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने जवाब देते हुए कहा कि मामले में संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एलेक्स को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो और उसे हर संभव सहयोग दिया जाए। अपराधियों ने 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर की हत्या। खुंटी के कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुयू गांव में सोमवार की सुबह अज्ञात अपराधियों ने एक 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल व्याप्त है। मृतक युवक की पहचान रोहित तिग्गा 25 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे रोहित तिग्गा अपने घर पर थे। इसी दौरान उसके 2 दोस्त उसे घर से बुलाकर बाहर ले गए। इसके बाद रोहित गांव में अपने दोस्तों के साथ अलाव ताप रहा था। इसी दौरान सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब अज्ञात अपराधी ने पीछे से रोहित पर गोली चला दी। गोली सीधे रोहित को लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। परिजन आनन फानन में रोहित को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड में उत्तर पश्चिम की बर्फीली हवाओं से कनकनी। 16 जिलों में आज से 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कल 15 जिलों में येलो अलर्ट।
झारखंड में आज भी मौसम का मिजाज सख्त बना रहा। सुबह और शाम घना कोहरा छाए रहने के साथ दिन भर ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ी है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राज्य शीतलहर की गिरफ्त में आ चुका है। न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। कई जिलों में यह 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। भीषण ठंड का असर जनजीवन पर साफ दिख रहा है। लोहरदगा, गुमला, डाल्टनगंज, रांची, खूंटी और हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। सर्दी का सितम जानलेवा भी साबित हो रहा है। गिरिडीह के मोतीलेदा निवासी प्रेम राय 37 वर्षीय और कोडरमा के राणे गांव के भुवनेश्वर रजक 75 वर्षीय की ठंड से मौत हो गई है। ठंड बढ़ने से गरीब, बुजुर्ग और बेघर लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अलाव की व्यवस्था और गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के 16 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया गया है। 23 दिसंबर को रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और देवघर में येलो अलर्ट रहेगा। स्वास्थ्य केंद्र के समीप नवजात शिशु का छत विछत शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। गोड्डा पथरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप नवजात शिशु का छत विछत शव मिलने से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई है। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। घटना की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों के अनुसार नवजात शिशु को कुत्तों द्वारा नोच कर खा लिया गया है। बताया जा रहा है कि शिशु का पूरा शरीर कुत्तों ने खा लिया है। केवल सिर का हिस्सा ही घटना स्थल पर मिला है। इस दर्दनाक दृश्य ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि नवजात को किस परिस्थिति में वहां छोड़ा गया है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। धनबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, बलियापुर रोड पर दुर्घटना, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। धनबाद के बाईपास बलियापुर रोड स्थित डांगी मोड़ के पास सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में विनोद नगर निवासी डब्लू कुमार की मौके पर मौत हो गई है। यह घटना तब हुई जब डब्लू कुमार अपने काम से जा रहे थे और एक अनियंत्रित वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने डांगी मोड़ के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी वाहन चालकों की लापरवाही और सड़क सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजामों को लेकर विरोध जता रहे थे। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित भीड़ और परिजनों को समझाकर शांत किया। पुलिस ने उचित कानूनी कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क से जाम हटा लिया है। जाम हटने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चौकीदार बहाली के लिए बीट अनिवार्य नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चौकीदार की बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी विशेष बीट कार्यक्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य नहीं है जहां नियुक्ति होनी है। यह मामला गिरिडीह जिले के निवासी पवन कुमार राय से जुड़ा हुआ है। पवन कुमार ने चौकीदार पद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने उनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द कर दी कि वह उस संबंधित बीट के स्थायी निवासी नहीं है। पवन कुमार राय ने प्रशासन के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य भर में चौकीदार पद के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनके आवेदन तकनीकी रूप से बीट क्षेत्र की बाध्यता के कारण खारिज कर दिए गए थे। अब जिला स्तर पर होने वाली नियुक्तियों में आसपास के बीट के अभ्यर्थियों की दावेदारी का रास्ता साफ हो चुका है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में की गई है। सारंडा जंगल में सक्रिय भाकपा माओवादियों पर ओडिशा सरकार का बड़ा एक्शन, नक्सलियों पर घोषित किया इनाम। चाईबासा के सारंडा जंगल में सक्रिय भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ ओडिशा की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। झारखंड पुलिस ने अभियान के बीच अब ओडिशा पुलिस ने भी इन माओवादियों के खिलाफ इनामी पोस्टर जारी कर दिया है। जंगल के सुदूर इलाकों में इन पोस्टरों को लगाया गया है और आमजनों से खबर मिलते ही नक्सलियों के बारे में सूचना देने की अपील की गई है। ओडिशा पुलिस ने जारी पोस्टर में कहा है कि नक्सलियों के संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। पोस्टर में पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर लिखे गए हैं ताकि लोग आसानी से फोन कर सूचना दे पाएं। गिरिडीह में पीट कर युवक की हत्या, 17 दिसंबर को घेर कर कुछ लोगों ने लाठी डंडे लात घूसों से पीटा था। जमीन विवाद से जुड़ा मामला। गिरिडीह में 17 दिसंबर को एक युवक की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। घटना धनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसाई गाँव की है। जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में मानिकबाद निवासी
कमलेश सिंह की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई थी। इधर घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नकटीटाड़ गांव में बाउंड्री निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। कई बार स्थानीय स्तर पर समझौते का प्रयास भी किया गया, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हो पाया। इसी क्रम में बुधवार 17 दिसंबर को दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए थे। पहले तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद हिंसक हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प के दौरान कमलेश सिंह को गंभीर चोटें आई थी। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां कमलेश सिंह ने दम तोड़ दिया। झारखंड में धान खरीदी से किसानों को राहत। 7 दिनों में 3.67 लाख क्विंटल धान की खरीद और एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था। झारखंड में 15 दिसंबर से कई केंद्रों पर धान अधिप्राप्ति का कार्य जारी है। राज्य सरकार ने धान की खरीदारी के लिए झारखंड राज्य खाद्य विभाग को अधिकृत किया है, जो लैंपस के माध्यम से किसानों से सीधे धान की खरीद कर रहा है। बीते 7 दिनों में कुल 3,67,326 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट है कि शुरुआत के बावजूद खरीद प्रक्रिया धीरे धीरे गति पकड़ रही है। राज्य में पहली बार धान बेचने वाले किसानों को पूरे भुगतान की राशि एक साथ दी जा रही है। नियम के अनुसार 48 घंटे से लेकर अधिकतम 7 दिनों के भीतर किसानों के खाते में पूरी राशि भेजी जा रही है। अब तक धान के एवज में किसानों को कुल 15,12,59,844 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सरकार के इस कदम को किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। झारखंड के किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, सिंचाई के लिए बनेगी नीति। झारखंड के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा है कि हम भी किसान हैं, पुरखों से किसानी कर रहे हैं, खूब अनाज भी उपजाते हैं, लेकिन सरकार के भरोसे नहीं रहते। खेती सरकार के भरोसे नहीं हो सकती है। इसके कई उदाहरण हैं। आदिवासी खुद गांव में डोभा बनाते हैं, खेती करते हैं। राज्य में पानी की कमी नहीं है, लेकिन इसको रोकना होगा। इसके लिए सिंचाई नीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर बैठक करेंगे। मंत्री अंसारी रविवार को कांके के विश्व सभागार में झारखंड में समावेशी जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूल कृषि पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि खेती करने का पुराना जमाना नहीं रहा। खेती में भी किसान समय नहीं देना चाहते हैं, अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सब जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। झारखंड के स्कूलों के समय में होगा बदलाव या कर दी जाएगी छुट्टी। झारखंड में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव किया जा सकता है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग आज दिशा निर्देश जारी कर सकता है। राजधानी में कुछ निजी स्कूलों का संचालन सुबह 7 बजे से किया जा रहा है। ठंड के कारण बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। रामगढ़ में ठंड को देखते हुए आजसू पार्टी के रामगढ़ नगर सचिव नीरज मंडल ने जिला प्रशासन से सभी स्कूलों की छुट्टी करने का निर्देश देने की मांग की है। तापमान काफी नीचे चला गया है। छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी करने की मांग की है। झारखंड में शीतलहर अपने चरम पर पहुंच चुका है और कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। सुबह 7 बजे तेज ठंड में बच्चों को स्कूल बस से जाना पड़ रहा है। दोपहर 3 बजे लौटते समय भी ठंड कम नहीं होती। छोटे बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिससे उनके बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। जज कॉलोनी के पास बेकाबू कार डिवाइडर पर चढ़ी, बड़ा हादसा टला। रांची में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बचा है। कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के पास एक अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ गई। यह घटना राजभवन के पीछे वाले गेट के पास एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय से ठीक पहले हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार संभवतः तेज रफ्तार में थी और चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। इस वजह से तेज रफ्तार में आ रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और मुख्य सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वह डिवाइडर पर चढ़कर फंस गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई पैदल यात्री या अन्य वाहन इसकी चपेट में नहीं आए हैं। फिलहाल घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के भाई का पेंशन अटका, एनपीयू में वेतन भुगतान भी ठप। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बड़े भाई राधा रमण किशोर को नवंबर माह की पेंशन अब तक नहीं मिल पाई है। वह नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। पेंशन भुगतान में हो रही देरी के पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन की आंतरिक खींचतान का कारण बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह इस बात पर अड़े हुए हैं कि वेतन और पेंशन के लिए राशि की निकासी तभी होगी जब विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार बैठक में स्वयं उपस्थित होकर सहमति देंगे। जबकि प्रभारी वित्तीय सलाहकार बीमारी के कारण इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं और उन्होंने पहले ही लिखित रूप में राशि निकासी की अनुमति दे दी है। पेंशन के साथ साथ उन शिक्षकों का वेतन भी लंबित है जिनका भुगतान राज्य सरकार द्वारा
किया जाता है। राज्य सरकार ने क्रिसमस पर्व को देखते हुए दिसंबर माह का वेतन 23 दिसंबर से भुगतान करने का निर्देश जारी किया है, लेकिन विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एनपीयू में दिसंबर का वेतन भी मिलने की संभावना कम जताई जा रही है। पलामू में सड़क हादसे में 2 की मौत, स्कूल बस और बाइक की टक्कर से गई 1 की जान, महिला को एक बाइक ने कुचला। पलामू में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला और एक पुरुष सहित 2 लोगों की जान चली गई है। एक दुर्घटना में स्कूल बस और बाइक की टक्कर हुई, जबकि दूसरी घटना में एक बुजुर्ग महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। पहला हादसा हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जपला छतरपुर मुख्य सड़क पर गमरिया गांव के पास हुआ। यहाँ एक स्कूल बस और बाइक की सीधी टक्कर में बाइक सवार धर्मेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सोनू चौधरी, सीओ पंकज कुमार और बीडीओ सुनील वर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। स्कूल बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित बताए गए हैं। दूसरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के कटुअल गांव में हुई है। यहां स्वर्गीय सूरज भूया की 72 वर्षीय पत्नी शांति कुंवर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार शांति कुंवर टेम्पो से उतरकर अपने घर जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल शांति कुंवर को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सोमवार सुबह अस्पताल पुलिस चौकी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बाइक चालक अख्तर अंसारी को अस्पताल से हिरासत में लेकर चैनपुर थाना को सौंप दिया है। हांगकांग से ब्रॉन्ज मेडल लेकर भारत लौटी रेशमा को भाटिया एथलेटिक्स अकादमी की ओर से उपहार स्वरूप दी गई स्कूटी। हांगकांग से ब्रॉन्ज मेडल लेकर भारत लौटी छात्रा रेशमा कुमारी को भाटिया एथलेटिक्स अकादमी की ओर से उपहार स्वरूप एक स्कूटी प्रदान की गई है। भाटिया एथलेटिक्स अकादमी के मुख्य संरक्षक प्रशांत अरोड़ा ने बताया कि हांगकांग जाने से पूर्व छात्रा रेशमा कुमारी को स्कूटी देने का वादा किया गया था, जिसे ब्रॉन्ज मेडल लेकर भारत लौटने के बाद पूरा करते हुए उपहार में स्कूटी प्रदान किया गया है। रेशमा कुमारी को एक स्कूटी प्रदान किया गया। अरोड़ा ने कहा कि मैंने बच्ची को वादा किया था कि जब वह पदक लेकर भारत लौटेगी तो उसे एक स्कूटी कॉलेज जाने आने के लिए उपहार में दिया जाएगा, जिसे पूरा करते हुए छात्रा रेशमा कुमारी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। पुलिस की निगरानी से लाखों का प्रतिबंधित कफ सिरप कोरेक्स चोरी, मचा हड़कंप। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस की निगरानी में जब्त किए गए लाखों रुपए के प्रतिबंधित कफ सिरप कोरेक्स की चोरी हो गई है। चोरी की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जिस कमरे को सील कर अपना ताला लगाया था, उस कमरे का ताला खोल शातिर माफियाओं ने न केवल माल गायब कर दिया, बल्कि सबूत मिटाने के लिए वहां दूसरा ताला भी लगा दिया। दरअसल मुफस्सिल थाना पुलिस ने गत 16 दिसंबर को दुमका के कुसुमडी स्थित एक कमरे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप कोरेक्स की खेप जब्त की थी। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब्त माल को मौके पर ही सुरक्षित रखने का निर्णय लिया था और कमरे के शटर पर अपना ताला लगाकर उसे सील कर दिया था। बताया जाता है कि यह कमरा पुलिस की निगरानी में था। आदित्यपुर के आशियाना पेट्रोल पंप पर हंगामा, कर्मचारी से मारपीट। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पान दुकान चौक के पास स्थित आशियाना पेट्रोल पंप पर रविवार शाम अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया है। घटना में पेट्रोल पंप परिसर में तोड़फोड़ की गई है, कार्यालय का शीशा तोड़ा गया है और एक कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। पूरी घटना पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर सवार 2 युवक एक महिला के साथ पेट्रोल लेने पहुंचे थे। पेट्रोल देने में थोड़ी देरी होने पर वे पंप कर्मचारी से उलझ गए, जिसके बाद कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर युवकों ने फोन कर अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। बाहर से आए युवकों ने पंप परिसर में घुसकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस दौरान पंप कर्मी विशाल मुखी को जमकर पीटा गया है, जिससे उसके हाथ और छाती में चोट आई है। जान बचाने के लिए वह कार्यालय के अंदर घुसा, तभी एक युवक ने लात मारकर शीशा तोड़ दिया। घटना के बाद कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। मनोहरपुर में ड्यूटी के दौरान रेलवे मैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। हावड़ा मुंबई रेल मुख्य मार्ग के पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित मनोहरपुर में ड्यूटी के दौरान रेलवे मैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की है। बताया जाता है कि 58 वर्षीय रेलकर्मी मंगला करकेट्टा सोमवार की सुबह हावड़ा मुंबई रेल मुख्य मार्ग के मनोहरपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर थर्ड लाइन पोल संख्या 369/5A के पास ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान मनोहरपुर की ओर से आ रही एक ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे मौके पर उसकी मौत हो गई। इस घटना में रेलकर्मी की मंगला करकेट्टा के शरीर कई हिस्सों में विभक्त हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मनोहरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं अन्य रेलकर्मियों द्वारा मामले की जानकारी मनोहरपुर रेलवे स्टेशन मास्टर अन्य अधिकारियों को दे दी गई है।
रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत, इलाके में हंगामा। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है। नगर निगम द्वारा करीब 50 घरों से अतिक्रमण हटाने को लेकर विजिलेंस टीम की ओर से सूचना दी गई थी, जिसे सुनने के बाद दिलेश्वर साव नामक एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है और मौके पर जुटकर हंगामा कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। बता दें कि दिलेश्वर साव टेम्पो चलाकर अपना जीवन यापन करते थे और साथ ही एक आश्रम गृह में केयर टेकर के रूप में भी काम करते थे। जेल में बंद अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव, रांची पुलिस की निगरानी पर उठे सवाल। झारखंड में जेल के भीतर बंद संगठित अपराधियों के सोशल मीडिया नेटवर्क को लेकर एक बड़ा और चिंताजनक सवाल खड़ा हो गया है। अजरबैजान से प्रत्यार्पण कर भारत लाए गए अमन साहू गैंग के अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा के सोशल मीडिया अकाउंट लगातार एक्टिव पाए गए हैं। वह फिलहाल जमशेदपुर स्थित घाघिडिया सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उसके नाम से नियमित रूप से पोस्ट और फोटो शेयर की जा रही है। रांची पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सुनील मीणा के अकाउंट से हर 3 से 4 दिन में कंटेंट डाला जा रहा है। बीते 30 दिनों में उसके अकाउंट से करीब 10 बार फोटो पोस्ट की गई है, जिनमें हथियार के साथ उसकी तस्वीरें भी शामिल हैं। इन पोस्ट के जरिए राजधानी रांची समेत अन्य इलाकों के व्यवसायियों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। रांची की हवा 3.5 सिगरेट पीने जितनी खतरनाक, कोकर सहित 4 इलाकों का AQI 170 के पार, कुहासा प्रदूषण बड़ी वजह। रांची की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। ठंड और कुहासे के कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। रविवार को रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया है। यह स्वास्थ्य के लिहाज से अनहेल्दी श्रेणी में आता है। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ के आंकड़ों के अनुसार रांची की हवा में एक दिन सांस लेना उतना ही नुकसानदायक हो गया है जितना एक दिन में करीब 3.5 सिगरेट पीना होता है। यह स्थिति खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। रांची के 4 प्रमुख इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इनमें ढूमसा टोली का 174, गांधीनगर कॉलोनी का 171, कोकर का 171 और नया टोली का 171 का शामिल है। आंकड़ों के अनुसार रांची में PM 2.5 का स्तर 86 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि PM 10 का स्तर 147 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 193, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 33, SO2 6.5 और ओजोन 14 पार्ट्स प्रति बिलियन मिला है। यह प्रदूषण 3.6 सिगरेट प्रतिदिन पीने के बराबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने दोहरी जमाबंदी मामले में रांची DCLR पर 25,000 का जुर्माना लगाया। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के नगड़ी अंचल के लालगुटवा में एक भूमि की दोहरी जमाबंदी करने को लेकर रांची डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स को 25,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने DCLR को दोहरी जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपना आदेश में कहा है कि अगर अगली सुनवाई यानी 7 जनवरी तक आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो DCLR को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा ताकि उस पर आरोप तय किया जा सके। इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार राय ने पैरवी की। संगठित अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता, हथियार के साथ कई गिरफ्तार। रांची में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। SSP के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए एक संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर चिन्हित ठिकानों पर सुनियोजित तरीके से छापेमारी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन कड़ी घेराबंदी के चलते वे सफल नहीं हो पाए और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। रांची पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। IPS प्रतिनियुक्ति नियम में बड़ा बदलाव, अब NCB में भी SP स्तर पर इंडक्शन की योग्यता शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS कार्यकाल नीति 2010 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस बदलाव के तहत IPS अधिकारियों की केंद्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति से जुड़ी योग्यता शर्तों में संशोधन किया गया है। मंत्रालय ने IPS कार्यकाल नीति 2010 के पुलिस अधीक्षक स्तर पर पात्रता से संबंधित मौजूदा प्रावधान को बदल दिया है। इससे पहले 5 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले अधिकारी रॉ, IB, CBI, NIA और CBI में पुलिस अधीक्षक स्तर पर इंडक्शन के लिए पात्र होते थे, लेकिन संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी केंद्रीय एजेंसियों की सूची में जोड़ दिया गया है। यानी 5 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने के बाद NCB के IPS अधिकारी भी SP स्तर पर इंडक्शन के लिए पात्र होंगे। कार रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा, 4 वाहनों की टक्कर, 4 लोग घायल, 1 गंभीर।
धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात तेज रफ्तार और कार रेसिंग ने एक बड़ा हादसा का रूप ले लिया। भेलाटांड 8 लेन रोड पर रेस लगा रही एक हुंडई कार ने 4 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस दुर्घटना में 4 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हादसा शराब के नशे में तेज रफ्तार और रेसिंग के कारण हुआ है। घटना मेमको मोड़ से गोल बिल्डिंग की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर घटी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने पीछे चल रही कार को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दूसरी कार पलट गई। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े न्यू कॉर्मिक नगर निवासी 38 वर्षीय विकास कुमार, उनकी पत्नी 35 वर्षीय प्रिया कुमारी, 12 वर्षीय बेटी यशी शर्मा और 3 वर्षीय दीक्षा शर्मा बाल बच गए। परिवार श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में आयोजित वार्षिक महोत्सव से लौट रहा था। टक्कर मारने वाली कार अनियंत्रित होकर आगे बढ़ गई और सड़क किनारे खड़ी कार समेत अन्य वाहनों और बाइकों को भी चपेट में ले लिया। स्कूल वैन को टाटा मैजिक ने मारी टक्कर, 4वीं कक्षा का छात्र गंभीर घायल। बहरागोड़ा नेशनल हाईवे 49 पर स्थित भाई होटल के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से आ रही एक अज्ञात टाटा मैजिक ने स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रामकृष्ण विवेकानंद इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के कक्षा 4 का छात्र गोवर्धन सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं कुछ बच्चों को आंशिक चोट पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार घटना सोमवार सुबह करीब 8 बजे की है। स्कूल वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी सर्विस रोड पर विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात टाटा मैजिक वाहन ने वैन को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा बुरी तरह चोटिल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद टाटा मैजिक चालक वाहन समेत मौके से फरार होने में सफल रहा। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की मदद से घायल छात्र को गोवर्धन सोरेन को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा ले जाया गया है। वहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए और बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उसे उड़ीसा के बारीपदा रेफर कर दिया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सर्विस रोड पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसके पीछे सर्विस रोड पर बड़े वाहनों का अनियंत्रित तरीके से खड़ा होना तथा सर्विस रोड निर्माण के दौरान नियमों की अनदेखी कर वाहनों का गलत दिशा से आवागमन होना माना जा रहा है। पुलिस केंद्र हजारीबाग में 2.50 करोड़ की लागत से बनेगा वायरलेस भवन। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत पुलिस विभाग की 15 कार्य योजनाओं के लिए 34,75,38,850 रुपए का आवंटन दिया गया है। इसके तहत हजारीबाग पुलिस केंद्र में 2.50 करोड़ की लागत से वायरलेस भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं दुमका पुलिस लाइन में 1.95 करोड़ की लागत से मैगजीन भवन का निर्माण होगा। पलामू स्थित जैप 8 में 100 बेड का बैरक बनेगा। इसके निर्माण के लिए 3.99 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बोकारो स्थित जैप 4 में भी 100 बेड का बैरक बनाया जाएगा। इसके लिए 4.11 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। धनबाद में साइबर सेल व टेक्निकल सेल बिल्डिंग का भी निर्माण होगा। इसके लिए 2.71 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। धनबाद के ही जैप 3 में G+3 12 LS क्वार्टर का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 3.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्वी सिंहभूम में महिलाओं के लिए पुलिस भवन का निर्माण होगा। इस पर 2.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेतरहाट स्थित जंगल वारफेयर में 100 बेड का बैरक बनाया जाएगा। इसके लिए राशि का आवंटन कर दिया गया है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।